स्टूडेंट, आपको प्रमोद दुबे का नमस्कार। अब हम आपको ओम्स लॉ के बारे में बताने जा रहे हैं। ये किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट और उसके कंडक्टर के सिरे पर लगाए गए पोटेंशियल डिफरेंस में रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है। इस नियम के अनुसार अगर किसी भी चालक की यानी कंडक्टर की फिजिकल कंडीशन जैसे टेम्परेचर, उसका क्रॉस सेक्शन की एरिया, लेंथ, ये सब कांस्टेंट रहे तो उसके सिरे पर आरोपित विभवांतर प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। इसको फिर से आप देखो, यदि किसी भी कंडक्टर की फिजिकल कंडीशन जैसे टेम्परेचर और साइज कांस्टेंट रहती है तो कंडक्टर के सिरे पर आरोपित पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा I के समानुपाती होता है। अब बच्चों सपोज करो ये आपका एक कंडक्टर है, ठीक। अब कंडक्टर पर आपने पोटेंशियल डिफरेंस लगाया, विभवांतर लगाया। ये विभवांतर क्या है? V है। इसमें करंट I क्या है? फॉलो कर रही है। I करंट इसमें फॉलो कर रही है। तो क्या हो जाएगा? अकॉर्डिंग टू ओम लॉ V प्रोपोर्शनल टू I होगा, विभवांतर धारा के समानुपाती होगा। या V अपान I इज इक्वल टू क्या? कांस्टेंट होता है यानी नियतांक होता है। इस नियतांक को हम क्या कर दें? R लिख देते हैं। तो चलो V अपान I इज इक्वल टू R हो गया। R एक नियतांक है ना। इसी को हम R को वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं या इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस कहते हैं। टेंस कहते हैं, वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। R का जो मात्रक होता है ये वोल्ट पर एम्पियर होता है। क्या होता है? वोल्ट पर एम्पियर होता है। R का मात्रक क्या हो गया? यूनिट वोल्ट पर एम्पियर होता है, वोल्ट प्रति एम्पियर होता है। अब बच्चों हम बात करते हैं वोल्ट पर एम्पियर की, तो इसी को हम ओम कहते हैं। वोल्ट पर एम्पियर को हम क्या कहेंगे? हम ओम कहते हैं। क्या कहते हैं? ओम कहते हैं। इसी को हम ओम कहेंगे और यह लॉ जो है ओम्स का लॉ कहलाता है। अब हम आपको थोड़ा सा ग्राफ के बारे में बता देते हैं। ओम्स लॉ में हम ग्राफ खींचने जा रहे हैं। ये क्या है? वोल्टेज V है। ये वोल्टेज क्या है? एक्स एक्सिस पर V है। वाई एक्सिस पर करंट हम क्या ले रहे हैं? I को ले रहे हैं। वाई एक्सिस पर करंट I को ले रहे हैं। सपोज करो वोल्टेज 0 है, उस कंडक्टर के सिरे पर कोई वोल्टेज नहीं लगा हुआ है, तो V क्या है? 0 है। तो करंट क्या बहेगी? 0 होगी। I की वैल्यू 0 होगी। तो ये उसके मूल बिंदु ओरिजिन पॉइंट O से रिप्रेजेंट होगा। अब जैसे जैसे हम वोल्टेज को इंक्रीज करते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे करंट की वैल्यू बढ़ती हुई चली जाएगी। तो हमको ग्राफ जो है एक स्ट्रेट लाइन, एक सीधी रेखा प्राप्त होता है। किसी भी क्षण पॉइंट हमने ये ले लिया, चलो ए ले लिया। अब पॉइंट ए पर देखो वोल्टेज क्या है? वोल्टेज आपका V है, करंट I है, ठीक। अब यहाँ पर V अपान I, ठीक, V अपान I इज इक्वल टू क्या होता है? R होता है। और V अपान I जो है
किसी का वो क्या कहा जाएगा, वैद्युत प्रतिरोध कहा जाएगा। हम करंट को इस एक्सिस पर भी ले सकते हैं। सपोज करो करंट हम यहाँ ले ले चलो है, और वोल्टेज हम वाई एक्सिस पर ले ले है, तो ये एंगल क्या हो गया, थीटा हो गया। ठीक, तो अब आपने क्या देखा कि वोल्टेज और करंट के प्लॉट यानी ग्राफ का जो स्लोप होता है, स्लोप tan थीटा कहलाता है। tan थीटा इज इक्वल टू V/I इज R। क्या मतलब निकला, अगर हम वोल्टेज को y एक्सिस पर और करंट को क्या लें, हम x एक्सिस पर लें, तो वोल्टेज और करंट का जो कर्व प्राप्त होता है उसका स्लोप यानी ढलान उसका वैद्युत प्रतिरोध कहलाता है। वैद्युत प्रतिरोध का मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर होता है, इसको हम ओम भी कहते हैं। ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, लेकिन कुछ परिस्थितियों के अधीन। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है आपका रेजिस्टेंस कांस्टेंट होगा। अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस कंडक्टर का बढ़ जाएगा। टेम्परेचर घट रहा है तो रेजिस्टेंस का, कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या होगा, घट जाता है। इसी तरीके लंबाई अगर बढ़ रही है तो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, लेकिन मोटाई अगर बढ़ रही है तो रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, घट जाता है। ये सब बातें डिपेंड करती हैं, ये कंडीशनल कांस्टेंट होता है, ये किसी विशेष परिस्थिति पर स्थिरांक होता है। धन्यवाद।